हेलो बच्चों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप सबके सब ठीक होंगे। तो एक और कदम आगे बढ़ते हैं हम हमारे उर्दू चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ना हुई करोली। अब करोली वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, ये टाइटल ही ऐसा है, ना हुई करोली। मैं आपको समझा दूँ करोली होता क्या। करोली जो है एक तरीके का चाकू है जिसे शिकारी इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है? ये शिकारियों का चाकू है, ठीक है। चाकू, चाकू बोले तो नाइफ, शिकारी का चाकू है ये किस तरीके से होता है? एक ऐसा चाकू है जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है, ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होता है। जिन बच्चों ने साउथ मूवीज़ देखी होंगी वो देखेंगे कि जो साउथ मूवीज़ में चाकू इस्तेमाल होते हैं मारने के लिए एक दूसरे को, वो इस तरीके से ऊपर से थोड़े मुड़े हुए होते हैं। तो करोली एक तरीके का क्या है? चाकू है जिसे शिकारी यूज़ करते हैं और वो ऊपर से थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। आगे बढ़ेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते। 2 क्वेश्चन आए हुए हैं इस चैप्टर से, जिसमें मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में ही पूछा गया है। मैं एक बार बता दूं मुज़क्कर क्या है, मुअन्नस क्या है। मुज़क्कर हम किसे कहते हैं? ये यूज़ करते हैं हम पुलिंग के लिए, जो कि है मैस्कुलिन जेंडर। किसके लिए? मैस्कुलिन जेंडर, मतलब आदमी, मर्द जाति को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मैस्कुलिन का यूज़ करते हैं, मुज़क्कर का यूज़ करते हैं। और जो औरतों की जाति होती है उसे दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? मुअन्नस का इस्तेमाल करते हैं। तो मुअन्नस हमारा फेमिनिन है, औरतों के लिए है, और मुज़क्कर जो है वो मैस्कुलिन है, मर्दों के लिए। बात समझ में आ गई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपने बताना है नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों में से मुज़क्कर लफ्ज़ पर निशान लगाइए। ज़मीन क्या है? ज़मीन मुअन्नस है। हम क्या कहते हैं? ज़मीन छोटी है। छोटी, छोटी किसके लिए यूज़ होता है? मुअन्नस। ज़मीन छोटी है, ये मुअन्नस है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। किताब, किताब पढ़नी है, कोई ऐसा नहीं बोलता किताब पढ़ना है, किताब पढ़नी है, वो मुअन्नस हो गया। आदम, आदम आपको पता है मुज़क्कर है, आदम अलैहिस्सलाम क्या थे? एक मर्द थे, वो क्या है? मुज़क्कर है। हव्वा, हव्वा क्या है? मुअन्नस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही है, आदम। आदम अलैहिस्सलाम मुज़क्कर लफ्ज़ में आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी लफ्ज़ क्या है? पानी लफ्ज़ क्या है आपने बताना है। पानी लफ्ज़ क्या है बच्चों? फेल? नहीं, गलत हो जाएगा। फेल कैसे? यहाँ कोई काम का करना या होना तो पाया नहीं जा रहा है। हर्फ? हर्फ भी नहीं है। हर्फ क्या होता है? जैसे अलिफ, बे, एक लेटर को हर्फ कहते हैं। यहाँ पे तो हर्फ नहीं है, पानी पूरा शब्द है, गलत हो जाएगा। मुज़क्कर, पानी क्या है? मुज़क्कर है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना पानी क्या है? मुज़क्कर है, मुअन्नस नहीं है। पानी पुलिंग है। किस तरीके से इसको टेस्टिफाई करेंगे? जब भी आपको मुज़क्कर मुअन्नस में थोड़ी कन्फ्यूज़न रहे तो हमेशा उसको कोशिश क्या करिए कि वाक्य में यूज़ करें, सेंटेंस बनाइए। जैसे पानी बह रहा है, क्या हम ऐसा कहते हैं पानी बह रही है? नहीं ना, पानी बह रहा है। तो पता चल जाता है हमें क्या है, ये मुज़क्कर है। तो जब भी मुज़क्कर मुअन्नस पहचानना हो कोशिश करिए कोई सेंटेंस बनाए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ज़मीन छोटी है, हमें पता चला छोटी मुअन्नस है। किताब पढ़नी है, किताब पढ़नी है, पढ़नी, पढ़ना नहीं, ठीक है, तो क्या मुअन्नस है। इस तरीके से आप क्लियर कर सकते हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं वो मुज़क्कर मुअन्नस जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं चैप्टर में। एक बार बात कर लेते हैं। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पे आपसे कहा गया है कि मुज़क्कर और मुअन्नस को अलग अलग करिए। तो पहले मैं आपको मुज़क्कर बताऊंगी, फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगी इसमें इस पूरे लाइन में मुअन्नस कौन सा है। रेड पेन से मैं मुज़क्कर को हाईलाइट करूँगी, ग्रीन पेन से मैं मुअन्नस को हाईलाइट करूँगी, ठीक है। चलिए देखिए, कुम्हार, कुम्हार क्या है? मुज़क्कर है, ठीक। हम क्या कहते हैं? कुम्हार जा रहा है, कुम्हार मैस्कुलिन है, मुज़क्कर है। मटका, मटका मुज़क्कर है, मटका भरना है, ये नहीं कहता मटका भरनी है, मटका भरना होता है, मुज़क्कर है ये। इस तरीके से आदम, आदम अभी हमने देखा वो मुज़क्कर है, हमारे प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। बर्तन भी मुज़क्कर है बच्चों, हम क्या कहते हैं? बर्तन धुलना है, ये तो नहीं कहते बर्तन धुलनी है मुझे, बर्तन धुलना होता है, वो मुज़क्कर है। इस तरीके से आगे देखेंगे। मोती, मोती मुज़क्कर होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मोती को मुअन्नस समझ लेते हैं, मोती मुज़क्कर है, ठीक है। अंडा, अंडा भी मुज़क्कर है। जैसे
अंडा उबल रहा है, हम नहीं कहते अंडा उबल रही है। तो ये सारे जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखे हैं ये सारे के सारे हैं आपके मुज़क्कर। अब मुअन्नस देख लेते हैं। मुअन्नस कौन सा है? सराय। सराय मुअन्नस है। सराय का मतलब क्या होता है? रहने का ठिकाना या बसेरा। तो सराय मतलब बसेरा होता है जहाँ आप रात रुकते हो। मुसाफिर लोग अक्सर रात रुकते हैं सराय में। ज़मीन मुअन्नस है, किताब मुअन्नस है, प्याली मुअन्नस है, करोली मुअन्नस है, खुशी मुअन्नस है, हवा मुअन्नस है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुज़क्कर मुअन्नस इस चैप्टर से इतना है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है अगला क्वेश्चन? मियाँ खूजी और आज़ाद किस कहानी के किरदार हैं? ये जो हम कहानी पढ़ रहे हैं, कहानी पे बात कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, उसी के किरदार हैं। मियाँ खूजी और आज़ाद जो हैं किस कहानी के किरदार हैं? ना हुई करोली। तो अगर आपसे पूछ ले क्वेश्चन मियाँ खूजी किस कहानी के किरदार हैं तो आप बता दोगे ना हुई करोली। अगर आपसे सिर्फ इतना पूछ ले आज़ाद किस कहानी का किरदार है तो वो भी आप बता दोगे ना हुई करोली। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है ना हुई करोली किस नावल से माखूज है? जो ये आपके चैप्टर में, ये आपकी बुक में जो चैप्टर दिया हुआ है एक नावल से निकाली गई है ये कहानी। उस नावल का नाम बताना है। उस नावल का नाम है फसाना आज़ाद। ऑप्शन नंबर 2 याद रखना। अगर आपसे पूछ ले ना हुई करोली किस नावल से माखूज है? फसाना आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फसाना आज़ाद किसकी नावल है? अब इस नावल के राइटर कौन है आपने ये बताना है। इस नावल के राइटर हैं बच्चों पंडित रतन नाथ सरशार। ठीक है, इस नावल के नाम है पंडित रतन नाथ जी। ऑप्शन नंबर 4। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। गलबा का क्या माने हैं? गलबा का क्या माने हैं? वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है। गलबा का माना होता है छा जाना। ऑप्शन नंबर 3। गलबा का माने क्या है? छा जाना। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़बोंग का क्या माने हैं? हड़बोंग का क्या माने हैं आपको बताना है। हड़बोंग का माने होता है उधमबाजी। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? उधमबाजी। स्क्रीनशॉट लेके चलिएगा ये सारी चीज़ों का। उधमबाजी, हड़बोंग का माने होता है उधमबाजी। आगे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग में जो बता दूँ इस चैप्टर से आप प्रिपेयर कर लेना। बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया है कुछ, जैसे हमने डिस्कस कर लिया है गलबा। गलबा हमने डिस्कस कर लिया। गलबा का क्या माने हैं? गलबा का माने है छा जाना। बसेरा मैंने आपको बताया। सराय का मतलब होता है बसेरा, जहाँ ठहरते हैं हम। इसके अलावा हड़बोंग हमने देखा। हड़बोंग का मतलब होता है उधमबाजी। ठीक है, अजीब, बाकी सब कॉमन वर्ड मीनिंग है। अजीब का माने है अनोखी। ठीक है, सदमा दुख, हमियत गैरत, ये इतनी चीज़ें क्लियर रखना। हमियत, गैरत, सदमा, दुख। ठीक है, करोली का मतलब आपको बता दिया है, शिकारी का चाकू। तो आपने सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है? गलबा, छा जाना, हमियत, गैरत, ठीक है, हड़बोंग, उधमबाजी, ठीक है, योरश, हमला, सदमा, दुख, ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुनसफदार एक लफ्ज़ है। मुनसफदार क्या है? मुनसफदार आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है मुरक्कब लफ्ज़ है। मुरक्कब लफ्ज़ आपको अगर याद हो उर्दू ग्रामर में मैंने पढ़ाया है कि ऐसे लफ्ज़ जिनके आगे या पीछे जोड़कर नए लफ्ज़ बना दिए जाते हैं। जो मैंने हिंदी में आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाया है कि उपसर्ग को पहले जोड़ देते हैं, प्रत्यय को लास्ट में जोड़ के नया शब्द बना देते हैं, उसी को हम उर्दू में मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब क्या है? किसी भी लफ्ज़ में जोड़ देना। जैसे मुनसफ था, मुनसफ लफ्ज़ था, उसके आगे मैंने दार लगा दिया तो वो हो जाएगा मुनसफदार। ये क्या है? एक मुरक्कब लफ्ज़ है। ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने उर्दू ग्रामर की वीडियो नहीं देख रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको उर्दू की प्लेलिस्ट दी हुई है, वहाँ से जाके ज़रूर देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके उर्दू का। तो ये मुनसफदार क्या? मुरक्कब लफ्ज़ है जिसमें दार जोड़ा है हमने। आगे देखेंगे खुश मजाक का क्या माने? खुश मजाक का क्या माने है? इसका माने क्या होता है खुश मजाक का? अच्छा
ज़ौक़ रखने वाला। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। खुश मज़ाक का माने है अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। चलिए एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं इस पूरी चीज़ को। जो अभी हमने मुनसफ़दार आपको बताया, मुनसफ़दार एक मुरक्कब लफ्ज़ है। आपको समझ में आ गया मुरक्कब लफ्ज़ क्या होता है? जो किसी भी लफ्ज़ के आगे पीछे जोड़ के नए लफ्ज़ बना दिए जाते हैं उन्हें मुरक्कब बोलते हैं। तो मुनसफ़दार का माने होता है अहदेदार, ये याद रखना। मुनसफ़दार का क्या माने है? मुनसफ़दार का माने है अहदेदार। ठीक है, चलिए अगला जो मैंने दूसरा क्वेश्चन डाला हुआ था, खुश मज़ाक। खुश मज़ाक का माने क्या था? खुश मज़ाक का माने था अच्छा ज़ौक़ रखने वाला। ठीक है, खुश मज़ाक किससे मिलके बना हुआ है? खुश और मज़ाक से। ठीक है, ये सिफ़त है। क्या है? सिफ़त है। अगर आपसे पूछ ले खुश मज़ाक क्या है, वो एक सिफ़त है। सिफ़त आपको शायद याद हो, अगर फिर से बता देती हूँ। सिफ़त क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज़ होते हैं जो इस्म की तारीफ़ बताएं, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में बात करें, उसे हम सिफ़त कहते हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटीज़ एंड क्वांटिटीज़ वगैरह बताता है। हिंदी में हम इसे विशेषण कहते हैं। तो सिफ़त है। खुश मज़ाक क्या है? सिफ़त है, ये याद रखना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है हमारा, मौत के घाट उतारना मुहावरे का क्या मतलब है? मौत के घाट उतारना, ओहो फेवरेट, बहुत लोगों का फेवरेट होगा, इसे तो हर कोई बता देगा। बचपन में लड़ते थे, मूवी में हर जगह यूज़ होता, मौत के घाट उतार दूंगा, ज़्यादा मत बोलना। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मौत के घाट उतारने का मतलब होता है जान से मार देना। जान से मार देना, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट मुहावरे पे बात कर लेते हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। जान पर आ बनना। जान पर आ बनने का मतलब है जान खतरे में पड़ना। जान खतरे में पड़ना। मौत के घाट उतारना। मौत के घाट उतारना, जान से मार देना। ठीक है, मुर्ग की एक टांग क्या है? अपनी बात पर रहना। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट सीन है। अगर आपसे बच्चा पूछ ले कि मुर्ग की टांग क्या है, ये एक कहावत है। मुहावरा और कहावत अलग अलग होता है। तो मुर्ग की टांग अगर पूछ ले ये क्या है, ये एक कहावत है। इसका मतलब क्या होता है? अपनी बात पर रहना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बात का बतंगड़ बनाना। बात का बतंगड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश करना। पापा लोग मम्मी लोग को क्या डायलॉग मारते हैं? ये तो बात का बतंगड़ बना देती है। मतलब छोटी सी बात रहती है, उस पे बना बना के कहानियाँ उसको बहुत बड़ी बात बना दी जाती है, तो वो होता है बात का बतंगड़ बनाना। अगला है हमारा पालना पढ़ना। ठीक है, पाला ना पढ़ना। पाला ना पढ़ना होता है मुकाबला ना होना। पाला ना पढ़ना, मुकाबला ना होना। ठीक है, चलो आगे देखेंगे। बस इसी पे चैप्टर को एंड करते हैं। आगे कोई भी स्लाइड नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये सारी चीज़ें। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।